जी, अभी आप कहाँ आए हुए हैं? ये धीरेन्द्र सिंह का मकान है जी। और इनके परिवार से वो लोग, उनका परिवार में उनकी माँ, उनके परिवार के लोग हैं और उनकी माँ से मिला हूँ, उनकी भी बात को सुना हूँ और वहाँ पाल जी के भी दरवाजे पे गया था जी। तो उनकी भी बात को सुना हूँ। दोनों लोग भयभीत हैं, दोनों लोग सरकार से नाउम्मीद हैं कि सरकार हमको न्याय नहीं देगी। तो जैसा दोनों लोगों की बात से मुझे ऐसा महसूस हुआ है, इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये घटना ही नहीं घटती, इसके पीछे सिर्फ अधिकारी दोषी हैं। उस समय जो घटना हुई, उस घटना में जो हमने देखा, वीडियो देखा, जो लोगों की बात सुना, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से घटना हुई है। एक तरफ से इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और दूसरे तरफ से एफआईआर दर्ज करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, जिसमें परिवार वाले आत्मदाह की तक की बात कर चुके हैं और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। देखिए, तो इसमें स्थितियां जो संविधान में व्यवस्था है, जब एक आदमी की एफआईआर हो जाती है तो दूसरे आदमी की एफआईआर थाने पर आनाकानी होती है, तो वो कोर्ट का शरण ले लेता है, कोर्ट से आदेश करा लेता है, फिर उसकी एफआईआर हो जाती है। अधिकांश लगभग 95% मामले में ऐसा हुआ है। घटना के दिन जिस तरीके से आरोपी पकड़े जाते हैं फिर वो फरार हो जाते हैं, तो आप क्या मानते हैं इस चीज में? कहाँ? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं और अधिकारियों ने अगर सतर्कता बरती होती तो ये घटना नहीं होती। और घटना हुई तो सबसे पहले एफआईआर तो उन्हीं लोगों के ऊपर होना चाहिए कि आपकी मौजूदगी में ये घटना कैसे हो गई, आप जिम्मेदार हो। पब्लिक है, ठीक है, आपस में विवाद हुआ तो विवाद को रोकने के लिए वहां इंस्पेक्टर लगा था, सीईओ लगे थे, एसडीएम लगे थे, ये किस बात के लिए लगे थे? तो दोषी तो सबसे पहले वही हैं। जिस तरीके से यूपी में आए दिन घटनाएं होती जा रही है, रेप की भी घटनाएं बढ़ती जा रही है, हत्या की भी घटनाएं होती जा रही है, इसमें किसको दोषी मानते हैं? देखिए, ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है इस सरकार में। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं आम बात हो गई है और जिस उम्मीद से प्रदेश की जनता ने सपा के गुंडा राज से इस सरकार को बैठाया, एक उम्मीद के साथ कि गुंडा राज खत्म होगा, हमको न्याय मिलेगा, हमको अधिकार मिलेगा, हमारे साथ कोई किसी तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन ठीक उसका उल्टा हो रहा है। नारा था कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना हट गया। गुंडा राज और भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। इनके नारे कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस समय पूर्ण रूप से ये सरकार फेल है। ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अब तो ये अपराधियों का प्रदेश बन गया है। सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं, शपथ बोलते हैं तो कहते हैं अपराधी या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गया। तो फिर आए दिन हत्या कौन करता है? शरीफ आदमी गरीब कमजोर करता है। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसमें इस प्रकरण में, जो दुर्जनपुर वाला प्रकरण में, इसमें बीजेपी विधायक भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो और किसी फौजी के हाथों क्रिमिनल का खून हुआ है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अब हम क्या कहें, वो उनकी खुद की सरकार है, वो खुद विधायक हैं और उनका संबंध डीएम से नहीं बल्कि सीएम से है। वो अगर गिड़गिड़ा रहे हैं तो ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायकों की बात मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, सांसदों की बात नहीं सुनते हैं, ये साबित होता है। फिर किसकी बात सुनी जाती है? वो अपने मन की करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। उनके इर्द गिर्द अधिकारी घेर लिए हैं जो ब्यूरोक्रेट है और वो ब्यूरोक्रेट के इशारे पर काम करते हैं। अभी कोरोना जैसी महामारी में टीम 11 बनी, स्वास्थ्य मंत्री तक को नहीं रखा, 2 डिप्टी सीएम हैं इनके पास, उनको भी नहीं रखा, किसी पर भरोसा नहीं, एक भी मिनिस्टर पर, और अकेले सीएम और 10 ब्यूरोक्रेट। जो ब्यूरोक्रेट कहता है वही सीएम करते हैं। वो तो साफ साफ जब समीक्षा बैठक में जिले में जाते हैं, मंडल में, तो साफ साफ कहते हैं
कि कोई भी प्रतिनिधि की बात कोई अधिकारी न सुने, वो अपने मन से करे। अधिकारी अपने मन से कर रहे हैं। विधायक की बात कौन सुनेगा, सांसद की बात कौन सुनेगा? अधिकारी बेलगाम है। इस प्रकरण में जिस तरीके से जात की लड़ाई लड़ी जा रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जिस तरीके से हो रहा है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, ये सरकार कराती है, इस काम को सरकार करा रही है। सरकार अगर चाहे तो कुछ नहीं है। इसका उदाहरण हम आपको दें, हाथरस में देखा आपने, लड़की के साथ रेप होता है, विपक्ष के लोग जाते हैं, लाठीचार्ज होती है, क्या क्या दुर्गति होती है, पत्रकार जाते हैं, उनके साथ अभद्रता होती है। वहीं जाति उन्माद को पैदा करने के लिए सम्मेलन हो रहे हैं, वहां 144 धारा भी नहीं है, न कोविड-19 है, तो क्या कहा जाए? सरकार संरक्षण दे रही है ना।